प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों वर्षा, जो कि लेसन वायु में से लिया गया है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। वर्षण अथवा वर्षा के प्रकार बच्चों, चित्र में देखिए संवहनी वर्षा, जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो ये संवहनी वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा, जब ठंडी वायु नीचे होती है, गर्म वायु ऊपर होती है, तब होती है। पर्वतीय वर्षा, जब पहाड़ों से बादल टकराते हैं तब पर्वतीय वर्षा होती है। जब ये जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में अथवा वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ अथवा चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण अथवा वर्षा का जो जल है उसे वर्षा कहते हैं। वो ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भौम जल होता है बच्चों भूमि से प्राप्त जल। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों अथवा पहाड़ों से टकरा करके पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। पौधों एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षा मापक देख सकते हैं बच्चों, ये वर्षा मापक है, इससे वर्षा को मापा जाता है। क्या आप जानते हैं कि वर्षण के रूप में हिम, सहिम वृष्टि और ओलावृष्टि होती है? वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो वर्षा के 3 प्रकार आप ये लिख सकते हैं, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा, ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि इन दिनों में धूप नहीं निकलती और धूप नहीं निकलने की वजह से जो कपड़ों का जल है वो वाष्पित नहीं हो पाता, इसकी वजह से गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में सबसे अधिक वर्षा होती है? जुलाई और अगस्त माह में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो आप इसका वर्णन कर सकते हैं अपने आसपास होने वाली घटना, जैसे किसी की दीवार गिर जाती है, मकान ढह जाते हैं, जैसे यमुना का स्तर ऊपर चला जाता है जिसकी वजह से वो कॉलोनियों में उसका जल घुस जाता है।